जब आपको वॉशरूम आएगा ना तो बिल्कुल इस तरह का होगा, इकट्ठा हुआ, बिल्कुल इकट्ठा हुआ ऐसे वॉशरूम होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे ये होता है ना, ये वाला वॉशरूम इस तरह नहीं आएगा आपको, और ऐसे घूम के जो ऐसे आता है ये भी हेल्दी होता है, ऐसे भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको वॉशरूम आएगा इस तरह का। ये तो यहाँ इकट्ठा हुआ था, ये तो जब यहाँ से निकले आपकी बड़ी आंत में से तो इसने बड़ी आंत में जख्म भी किए, इसकी वजह से आपको गैस भी चढ़ी है, आपका मैदा भी खराब। और बहुत सारे लोगों ने बताया है फोन करके कि जब हमें स्टूल पास हो जाता है, जब हम वॉशरूम जाते हैं, हमें जोर लगा के प्रेशर के साथ जो है ना वो वॉशरूम निकलता है कब्ज के साथ, तो जब वो निकलता है उसके बाद हमारा दिमाग हल्का हो जाता है, क्योंकि आपका जो दिमाग है इसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी बड़ी आंत के साथ। बड़ी आंत से लेके दिमाग तक एक ही चीज है। तो अपनी खुराक को मैनेज करें, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैदे के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा पानी के लिए, दूसरा खाने के लिए, तीसरा सांस के लिए। जब आपको पता हो शाम को शादी है, आप सुबह से लेकर नाश्ता भी नहीं करते कि सारा पेट ही खाने से करना है, पानी तरीके से पीना है, ठीक है, और तीन घूंट करके पीना। ये नहीं कि बोतल को मुंह लगाया और सारा पानी पी गए। उसके बाद अब दुनिया का असूल है कि रात को ईशा के बाद सो जाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस ईशा के बाद जागेगा ना बेफजूल, जितनी देर जागेगा गुनाह शुमार होगा। अगर आप कोई जहाद कर रहे हो, नेकी का काम कर रहे हो, मजबूरी में नौकरी कर रहे हो, फिर कोई बात नहीं। तो वो जब आप सारी रात जागती है, आपका दिमाग खुशक हो जाता है, वहां से फिर आपको आईबीएस के बाद फिर तजाबियत, तो फिर आइस पेलोरी